हेलो फ्रेंड्स, 12th क्लास हिंदी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वाकई में आपको इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा आपके बोर्ड के एग्जाम में बेहतर साबित होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फॉलो कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बातचीत के लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, इसमें ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाता है कि बातचीत के लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म भी पूछ देता है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो आप याद कर लीजिएगा कि 23 जून 1844 में। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र जो है, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र किसने लिखा और कब लिखा? तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र के लेखन कार्य बाल कृष्ण भट्ट किए हैं। तो मासिक पत्र है हिंदी प्रदीप नामक, ये 1877 में लिखा गया है बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान और हमारी घड़ी किसने लिखा? तो 100 अजान एक सुजान और ये हमारी घड़ी, ये दोनों उपन्यास है और यह बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, आया भी है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बाल विवाह क्या है और किसके द्वारा लिखा गया है? तो जान लीजिए कि बाल विवाह नाटक है और यह बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, गद्य भाषा को सार्वजनिक करते जाना है, यह किसके द्वारा लिखा गया है या किसने कहा है? तो गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है, यह रघुवीर सहाय द्वारा लिखा गया है। बाल कृष्ण भट्ट क्या थे? ये पूछ देगा कि बाल कृष्ण भट्ट क्या थे? तो गद्यकार थे। बाल कृष्ण भट्ट गद्यकार थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। उन्हें यानी किसने? बाल कृष्ण भट्ट को। बाल कृष्ण भट्ट को एडिशन और स्टील की श्रेणी में किसने रखा? तो रामचंद्र शुक्ल ने। बातचीत क्या है या कौन सी विधा है? तो बातचीत क्या है? निबंध है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य को कौन सी ऐसी शक्ति ईश्वर ने दी है जो वरदान की भांति है? ऐसी कौन सी शक्ति ईश्वर ने मनुष्य की दी है जो वरदान की भांति है? तो वाक शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसे ईश्वर ने दिया है मनुष्य को और ये एक सबसे बड़ी वरदान है। किसको 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को नहीं मिला? यानी रॉबिन्सन को। रॉबिन्सन क्रूसो एक ऐसा प्राणी था जिसने 16 वर्षों तक मनुष्य मुख नहीं देखा था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि किसने 16 वर्ष तक मनुष्य मुख नहीं देखा? तो रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो जो था, कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रहकर 16 वर्षों के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में कि कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में किसने 16 वर्षों के उपरांत और किससे फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी? तो किससे बात सुनी थी? तो फ्राइडे के मुख से बात सुनी थी और रॉबिन्सन क्रूसो। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बातचीत की शैली किसने बताई है? या फिर ये पूछ सकता है कि बाल कृष्ण भट्ट ने बातचीत के माध्यम से क्या बताई है? तो बातचीत की शैली। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, बेन जॉनसन का क्या कहना था? बेन जॉनसन का कहना था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो बेन जॉनसन। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह बहुत ही उचित जान पड़ता है। जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। तो ये भी बेन जॉनसन का ही कहना था। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वाक्य है कि एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, ये किसने कहा था? तो एडिसन का। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव कि 4 से अधिक की बातचीत को क्या कहलाएगी? तो राम रमौल।
कि आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन का पूर्ण शोभा काव्य कल्पना प्रवीण विद्वत मंडली में है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन का पूर्ण शोभा किस मंडली में है, तो विद्वान मंडली में है, प्रवीण विद्वान मंडली में है। आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन किस देश में है, तो यूरोप में। और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है और इसे सुदृढ़ गोष्ठी भी कहते हैं। कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि सुदृढ़ गोष्ठी किस देश में है, तो यूरोप में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है। यह वाक्य कहां से लिया गया है, तो बातचीत से यह पंक्ति लिया गया है।